पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जब समाज को भड़काने लग जाए, जब डॉक्टर रतन लाल जैसा प्रोफेसर कांग्रेस के बारे में बात करने लग जाए, जब प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जाकर के जब बाबा साहब कहते कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, तो इन प्रोफेसरों को जो एससी एसटी और ओबीसी का मंच इस्तेमाल करके और एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ बात करते हैं, तो इन प्रोफेसरों को मैं पूछता हूं, प्रेरणा स्थल से सवाल पूछता हूं कि एक नहीं पर्सनल नहीं पर्सनल इनसे मैं ये कह रहा हूं कि जब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा ये भी है ना कि दारू नहीं पीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तो जब बाबा साहब कह गए कि कांग्रेस के सोनी के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग आउट, तो ये प्रोफेसर रतनलाल कांग्रेस में वोट डालने की बात क्यों करते हैं? वो जानते इतिहास को। तो रतनलाल को इतिहास का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। एक मिनट इसलिए जीरो नॉलेज है कि फिर उन्हें इतिहास में बाबा साहब की किताब पढ़नी चाहिए। कांग्रेस और अछूतों ने गांधी के साथ क्या किया, ये किताब बाबा साहब की डॉक्टर रतनलाल ने नहीं पढ़ी, ये किताब क्या प्रोफेसर रविकांत ने नहीं पढ़ी, ये किताब क्या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने नहीं पढ़ी? नहीं, आप लोगों की लड़ाई रतनलाल से रविकांत से है नहीं, या व्यवस्था से? आप नहीं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। चूंकि विचारधारा का प्रतिनिधित्व कांग्रेसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रविकांत और प्रोफेसर रतनलाल करते हैं, इसलिए चूंकि वो 1932 के चमचे हैं और कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, इसलिए प्रोफेसर रतनलाल से कोई नहीं। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है, मुझे उनकी बुद्धि पर यह तरस आता है कि उन्होंने बाबा साहब की किताब कैसे नहीं पढ़ी और फिर अम्बेडकर नामा क्या चलाते हैं। ठीक, उन्होंने नहीं पढ़ी, हाँ। लेकिन आपकी विचारधारा उस दिन कहाँ गई जब हाथी नहीं गणेश है? एक मिनट, आपके मंच पे ये नारे लग रहे हैं, बहन क्या? जी त्रिशूल थमाया जा रहा है, उस दिन कहाँ थी आपकी विचारधारा? एक मिनट बहन जी, एक कोई बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ी बढ़िया बात है। भारत एक सेकंड, भारत सभी धर्मों का, सभी जातियों का ये संस्कृति का देश है। तो आप क्या सोचते हैं कि बीएसपी के मंच पे क्या सतीश मिश्रा नाम के ब्राह्मण ने इतने बड़े बड़े स्मारक नहीं बनवाए? तो एक मिनट, तो अगर कोई त्रिशूल दे रहा ठीक है, वो भी खुश हो जाए, क्या दिक्कत क्या है, रख लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि बहन जी वो विचारधारा को मान लिए। एक मिनट, वो विचारधारा से समझौता नहीं है, वो विचारधारा से क्या बहन जी ने ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, क्या मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया? मामला है हिस्सेदारी का, मामला है बहुजन समाज पार्टी हिस्सेदारी देती है, बीजेपी और कांग्रेस ने हिस्सेदारी दी। मैं राहुल गांधी, एक मिनट, इंडिया गठबंधन आपने बहुत ज्यादा कवर किया होगा, आप लोगों ने कवर किया, मीडिया वालों ने राहुल गांधी को। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं, कांग्रेस से या कांग्रेस की पार्टियों से, क्या उन्होंने किसी भी स्टेट में, चलो हरियाणा एक नहीं हिस्सेदारी दी? जिम्मेदार कौन है? हिस्से बसपा का उत्थान कैसे होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक मिनट, जीरो से कैसे? गलत प्रश्न है भाई साहब। ये बताओ, अभी कांग्रेस हार गई हरियाणा में, कांग्रेस के ज्यादा बीजेपी से वोट थे, सरकार तो बनी बीजेपी की, कांग्रेस के ज्यादा वोट थे बीजेपी, तो वोट डालना। बात कर रहे हैं, एक मिनट, अरे सर कैसे होगा? मैं आपका प्रश्न मिल गया, आपका उत्तर। तो वोट नंबर ऑफ वोट ज्यादा होना, सरकार बनाना, दोनों अलग अलग हैं। लोगों को राजनीति का पता नहीं है, राजनीति इज ए नंबर गेम, परसेंटेज गेम। ठीक है जी? यस सर, आप बताइए। नहीं उत्थान कैसे होगा? बसपा कैसे ऊपर आएगी? अरे पता नहीं वो उत्थान क्या होगा। बहुजन आंदोलन बहुत आगे बढ़ रहा है, ये करोड़ों लोग, एक मिनट, जो कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग भी जाति जनगणना करने के लगे, क्या है इसका क्या मतलब है? कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस की विचारधारा बदल गई है, आरजेडी की विचारधारा बदल गई है, सपा की विचारधारा बदल गई है। वो सपा पीडीए कर करके बहुजन विचारधारा में आ गई। कब सपा की विचारधारा बदल गई है, सपा पीडीए करके बहुजन विचारधारा में आ गई। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस की विचारधारा बदल गई। कि बाबा साहब के जय जयकार मत करिए, तेरा नाम अमर रहेगा, ये सब बातें मत करिए, ये फर्जी बातें मत करिए। यही तो रहा। और ये नारे मैं सुन रहा हूँ, अरे बाबा साहब की एक पहली आर्टिकल का पढ़ लो ना जाकर के कि द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। तो सब लोग अगर भारत के 140 करोड़ लोग अगर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वो इस देश का नाम भारत कहना शुरू करें, और जो भी भारत के अलावा कुछ कहता है उस व्यक्ति का विरोध करें।
और उस व्यक्ति को देशद्रोही डिक्लेयर करें। नंबर एक, इधर ही सारा है। कोई भी जो व्यक्ति इस देश का नाम भारत नहीं लेता है वो संविधान की पहली आर्टिकल का सत्यानाश करता है और बाबा साहब का अपमान करता है, देश का अपमान करता है। तो एक तो उस व्यक्ति का विरोध करें। दूसरा संदेश में भारत के लोगों को देना चाहूंगा, बहुजनों को देना चाहूंगा, खासकर 125 करोड़ बहुजनों को देना चाहूंगा कि गलत नारों में, गलत सामाजिक नारों में, गलत धार्मिक नारों में और गलत राजनीतिक नारों में ना फंसें। पहला नारा जो गरीबी हटाओ का दिया कांग्रेस ने सन 70 से 80-75 में दिया, क्या गरीबी हटी? नहीं हटी मान्यवर। दूसरा नारा जब क्या आरक्षण बचाओ आंदोलन का चला, भारत में क्या आरक्षण बचा? नहीं बचा। अब आजकल एक नया नारा दे रहे हैं कि संविधान बचाओ आंदोलन। तो ये जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित नारों को खत्म कर करके, हाँ अगर नारा ही देना है भारत के लोगों को तो नारा ये दीजिए ना, जिसकी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यही तो बोल रहे हैं वो लोग। कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोलना नहीं, यही बोल रहे हैं ना, बोलना नहीं, मान्यवर करना है। क्या कांग्रेस के किसी भी, कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी मनवादी पार्टी या आप पार्टी या सीपीआई या सीपीएम या ममता बनर्जी या जेडीयू या सपा, जितनी भी पार्टियां हैं, क्या उन्होंने बाबा साहब के संविधान में जो दिया हुआ आरक्षण, अगर जो ओबीसी की पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू या जो भी है, जो कर्नाटक की जो सरकार है, क्या उन्होंने एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को पूरा किया? अगर वो इतना ही कर दे, एक आर्टिकल पूरी कर दे, तो फिर बाबा साहब का नाम ले ले। नाम लेना अलग बात है, बाबा साहब के नाम से बाबा साहब को पूजना, ये बाबा साहब के मानने वालों ने भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं दरअसल, कि वो बाबा साहब की फोटो लगा के उसकी पूजा करने लगे, वो बाबा साहब पे माला चढ़ाने लगे, वो बाबा साहब की अरे भाई जय जयकार करने लगे। जब बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही कह गए मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ प्रेरणा स्थल पर, ये बहुजन प्रेरणा स्थल है, दलित प्रेरणा स्थल नहीं है। नाम दलित प्रेरणा स्थल है इसका। कोई बात नहीं, कुछ लोग तो ऐसा है, कांग्रेसी लोग कुछ कहते हैं, कुछ वो तो हरिजन बनाते हैं, आरएसएस को लोग वंचित बनाते हैं, आप पार्टी के लोग पता नहीं क्या बनाते हैं, आप और हम बनाते हैं। तो ये है बहुजन प्रेरणा केंद्र, और इस प्रेरणा केंद्र पर सही संदेश इसलिए देना चाहिए। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है तो उससे भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं और भावनाओं से विचार पैदा होता है। आप इन पे उंगली उठाएंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। उन सारे सामाजिक संगठनों पर प्रश्न उठाता हूं, उन सारे धार्मिक संगठनों पर प्रश्न उठाता हूं, उन सारे राजनीतिक संगठनों पर प्रश्न उठाता हूं जो बाबा साहब के विचार को इंप्लीमेंट करने के विरोधी हैं, जो बीएसपी में वोट डालने के विरोधी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में वोट नहीं डालते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। इसलिए विरोधी हैं। तर्क से बात करता हूं, तर्क से बात इसलिए करता हूं कि एक ही पार्टी है जिसका नारा सिर्फ ये है कि हम बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को पालन करेंगे। तो राहुल गांधी से ये पूछ लो, राहुल गांधी तो बिना पढ़े लिखे बेवकूफ आदमी है, उनको इस देश का नाम ही नहीं पता है। पूछिए ना आप उन सारे कांग्रेसियों से पूछिए, पूरी कांग्रेस, मनुवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी और आप पार्टी, तीन पार्टियों के अध्यक्षों से, राहुल गांधी से या जो दूसरे बीजेपी के अध्यक्ष से या टीएमसी के, इन सारे अध्यक्षों से मैं ये प्रश्न करता हूं आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कि उनको अगर देश का नाम पता नहीं तो भारत में पार्टी कैसे चला रहे हैं वो? अरे सर एक बताइए, अनपढ़ है, जाहिल है, बेकार है, फिर भी सरकार बननी है उनकी यारों की मजे से। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम बताइए ना। हाँ। आप तो पढ़े लिखे भी हैं, बाबा साहब को मानने वाले भी हैं। उसमें बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई बात नहीं, हमें भड़काने की कोशिश ना करें, मैं शांति से उत्तर देता हूं। जब पढ़े लिखे प्रोफेसर